नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से, जहां पर पुणे एलिवेटेड हाईवे के ऊपर फाइनली काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी इसके लिए महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने टेंडरिंग स्टार्ट कर दी है। दोस्तों, आज से ऑलमोस्ट 5 महीने पहले महाराष्ट्र कैबिनेट के द्वारा तालेगांव चाकण शिक्रापुर हाईवे को अप्रूवल दे दी गई थी, लेकिन तब से यहाँ पर कुछ खास काम हुआ ही नहीं। फाइनली अब जाकर इसके लिए टेंडर्स फ्लोट किए जा रहे हैं। 53.2 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी, जहाँ पर एक 4 लेन का एलिवेटेड रोड, एक 8 ग्रेड रोड और एक 6 लेन की स्ट्रेच भी बनाई जाएगी। 4200 करोड़ रुपीज इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे कुल मिलाकर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा है, तो अभी उन्होंने जो टेंडर फ्लोट किया है वो एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करने के लिए है। एक बार कॉन्ट्रैक्टर फाइनलाइज कर दिया जाता है तो उसके बाद लैंड एक्विजिशन भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अगली अपडेट दोस्तों दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली रूरल डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा 431 प्रोजेक्ट्स अप्रूव कर दिए गए हैं दिल्ली के रूरल एरियाज के लिए। और इन सबको कंप्लीट करने के लिए दिल्ली सरकार 1000 करोड़ रुपीस खर्च करेगी। दोस्तों, बेसिकली दिल्ली रूरल डेवलपमेंट बोर्ड का फॉर्मेशन अभी कुछ हफ्ते पहले ही किया गया है, जिसका मेन एम ये है कि दिल्ली का रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर बनाया जाए। और अभी पहले ही मीटिंग थी जहाँ पर ये प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं। रोड्स, ड्रेन्स, पॉन्ड्स, कम्युनिटी सेंटर्स, लाइब्रेरीज, पार्क्स और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अलग अलग एरियाज में बनकर तैयार होंगी। 30 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज और 4 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को यहाँ पर कवर किया जाएगा। दिल्ली इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और दिल्ली सरकार की और कई सारी एजेंसीज मिलकर यहाँ पर काम करेंगी। अगली दोस्तों अपडेट तेलंगाना से है, जहां पर तेलंगाना के सीएम के द्वारा 65 एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर्स को ओपन कर दिया गया है तेलंगाना के अंदर। और यहाँ पर तेलंगाना के यूथ को इंडस्ट्री 4.0 स्किल्स में ट्रेनिंग दी जाएगी। दोस्तों, स्किल डेवलपमेंट एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हमारे देश के अंदर हर स्टेट को अपने अपने लेवल पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बिना अपकमिंग इंडस्ट्रीज में हमारे पास वर्कफोर्स बन ही नहीं पाएगी। उनको ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी बात यह है कि तेलंगाना सरकार के साथ साथ हमारे देश की कई सारी और स्टेट्स यहाँ पर काम कर रही हैं। अभी 65 सेंटर्स को बनाने के लिए 2380 करोड़ रुपीस खर्च किए गए हैं, जहाँ पर 363 करोड़ रुपीस का कंट्रीब्यूशन तेलंगाना सरकार का है और बाकी टाटा टेक्नोलॉजीज के द्वारा खर्च किए गए हैं। 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और IoT के एरिया में यहाँ पर लोगों को ट्रेन किया जाएगा। अगली दोस्तों एक सिमिलर सी अपडेट कर्नाटका से है, जहाँ पर कर्नाटका कैबिनेट के द्वारा भी स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी अप्रूव कर दी गई है। और इसके अंतर्गत भी वो स्टेट में यूथ को अपस्किल करने के लिए 2025 से लेकर 2032 तक 4432 करोड़ रुपीस खर्च करेंगे। दोस्तों, बेसिकली ये पॉलिसी एक नया स्टेप है कर्नाटका को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए, ऐसा कर्नाटका कैबिनेट के द्वारा कहा गया है। इस पॉलिसी के अंतर्गत ITIs का मॉडर्नाइजेशन, GTDCs का एक्सपेंशन, इसके अलावा रूरल और अर्बन एरियाज में नए स्किल डेवलपमेंट सेंटर सेटअप किए जाएंगे। ट्रेनिंग, असेसमेंट और करियर गाइडेंस के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजीज और AI ड्रिवन टूल्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। होपफुली हमें इसके टेंजिबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगली दूसरा अपडेट मुंबई सबअर्बन रेल को लेकर है, जहाँ पर मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन ने डिसाइड किया है कि मुंबई सबअर्बन रेल की कुछ रेल स्ट्रेचेस को अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा। और इसको लेकर अभी फिजिबिलिटी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, बेसिकली सबसे पहले साउथ मुंबई के अंदर जो कुछ बिजीएस्ट रेल स्ट्रेचेस हैं वहाँ पर यह काम करने की बात की गई है, जिसमें चर्च गेट से मुंबई सेंट्रल तक का सेक्शन उनकी पहली प्रायोरिटी है। 5 किलोमीटर के आसपास सेक्शन यहाँ पर अंडरग्राउंड बनाया जाएगा। इसके अलावा CSMT से बरेली तक भी 2 और रेल स्ट्रेचेस को शॉर्टलिस्ट किया गया है अंडरग्राउंड बनाने के लिए। सेंट्रल रेलवे की यहाँ पर मदद ली जाएगी काम करने के लिए। फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर अंडरग्राउंड, एट ग्रेड और एलिवेटेड ऑप्शंस तीनों को यहाँ पर एक्सप्लोर किया जाएगा। जो ज़्यादा सूटेबल होगा उसके हिसाब से यहाँ पर काम होगा। चांसेस तो यही है कि यहाँ पर टनल्स ही बनेगी। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो के जो अर्बन रेल सिस्टम्स हैं उनको भी स्टडी किया जाएगा और उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट भी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर सदर्न रेलवे के द्वारा तंबरम चेंगलपट्टू रेल लाइन का फाइनल लोकेशन सर्वे कंप्लीट कर दिया गया है और फर्दर इवैल्यूएशन के लिए अब ये रिपोर्ट रेल बोर्ड के पास सबमिट की गई है। दोस्तों, बेसिकली इन दोनों प्लेसेस के बीच अभी 4th रेल लाइन बनने की बात की जा रही है, जिसकी लेंथ अराउंड 31 किलोमीटर की होगी। सदर्न रेलवे का टारगेट है कि इस रेल लाइन के थ्रू इस रेल स्ट्रेच की मैक्सिमम स्पीड को 160 kmph तक ले जाया जाए, जो काफ़ी बड़ा अपडेट होगा इस रेल सेक्शन के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पर मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 110 kmph के आसपास है। क्योंकि सबअर्बन रेल और एक्सप्रेस ट्रेन सेम ही रेल लाइन्स पर ऑपरेट होती हैं, लेकिन जब एक बार ये रेल लाइन बन जाएगी तो ये दोनों बिल्कुल सेग्रीगेट हो जाएंगी और एफिशिएंटली और तेज़ी से ट्रेन को यहाँ पर ऑपरेट किया जा सकेगा। अभी एस्टिमेशन ये लगाया गया है कि 713.4 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर खर्च आएगा इस रेल लाइन को बनाने के लिए। देखते हैं कब तक अप्रूवल मिलती है। अगली दोस्तों अपडेट केरला से है,
जहां पर केरला कैबिनेट के द्वारा जुडिशियल सिटी को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी गई है और फाइनली लंबे समय के डिले के बाद ये सिटी टेक ऑफ कर पाएगी। तो दोस्तों ये जुडिशियल सिटी कोची के अंदर कलमसरी रीजन में बनकर तैयार होगी, जो फैली होगी 27 एकर्स के एरिया में। जो प्लॉट यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया इसको बनाने के लिए वो अभी HMT कंपनी के द्वारा ओन किया गया है, जो उनसे बहुत ही जल्द ले लिया जाएगा सरकार के द्वारा। 1.2 मिलियन स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया यहाँ पर तैयार होगा, जहाँ पर 3 अलग अलग टावर्स बनेंगे। कुल मिलाकर 61 कोर्ट हाउस इसके अंतर्गत होंगे। चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार्स के ऑफिस भी यहीं पर बनाए जाएंगे। PW डिपार्टमेंट के द्वारा सारा काम यहाँ पर हैंडल किया जा रहा है, जिन्होंने प्रीलिमिनरी आउटलाइन तैयार कर लिया है और उसी के बेसिस पर पूरी DPR भी तैयार की जाएगी। अगली दोस्तों एक सिमिलर से अपडेट तेलंगाना से है, जहाँ पर तेलंगाना के अंदर नए हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट के द्वारा फाउंडेशन रखने का काम कर दिया गया है और ऐसा बताया गया है कि DEC इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कंपनी के द्वारा इसके कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। तो दोस्तों ये हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स राजेंद्र नगर में बनकर तैयार होगा। 100 एकर्स ऑफ लैंड इसके लिए अलॉट किया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। नई बिल्डिंग में कोर्ट रूम्स, जजेस के चैम्बर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और मॉडर्न अमेनिटीज बनकर तैयार होंगी। 1550 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च की जाएंगी और क्योंकि फाउंडेशन रख दिया गया है तो अगले 3 सालों के अंदर अंदर आपको ये बनती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट अमेरिकन बीवरेज एंड कोका कोला से है, जो भारत के अंदर उनका FMCG बिजनेस और एक्सपांड करने जा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने 25,760 करोड़ रुपये की और इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर दी है। तो सब बेसिकली कोका कोला का काम उनके इंडियन पार्टनर्स के थ्रू करने वाला है, जहां पर SLMG बेवरेजेस, हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस और कांधारी ग्रुप जैसी कंपनीज इंक्लूडेड हैं। इस इन्वेस्टमेंट को लेकर इन्होंने हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के साथ में MOU भी साइन किया है, जहां पर बताया गया है कि UP, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर इन 9 स्टेट्स एंड यूटीज में इनकी इन्वेस्टमेंट होगी। 30,000 के आसपास डायरेक्ट जॉब्स इसके थ्रू जनरेट करेंगे, जहां पर इंडियन स्टील मेकर जिंदल स्टील के द्वारा एक नया ब्लास्ट फर्नेस इनोग्रेट कर दिया गया है उड़ीसा के अंदर और उड़ीसा में भी स्पेसिफिकली उनके अंगुल प्लांट में काम हुआ है। दोस्तों जिंदल स्टील की ब्लास्ट फर्नेस की कैपेसिटी 5 मिलियन टन पर एनम की बताई गई है और जिस टेक्नोलॉजी का यहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल किया इसको बनाने के लिए, वो इस ब्लास्ट फर्नेस को ग्लोबली वन ऑफ द एडवांस स्टील फैसिलिटी बना देती है। 4 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी यहाँ पर ऑलरेडी ऑपरेशनल थी और अब इस 5 मिलियन टन की कैपेसिटी बढ़ जाने के बाद इसकी टोटल कैपेसिटी 9 मिलियन टन पर एनम तक पहुंच चुकी है। ओवरऑल हंड्रेड्स ऑफ नई जॉब्स यहाँ पर भी जनरेट होने वाली हैं। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट मुंबई मेट्रो को लेकर है, जहां पर मुंबई मेट्रो की लाइन 2 भी जल्दी ओपन होने जा रही है, क्योंकि MMRDA के द्वारा ऐसा बताया गया है कि कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी का सेफ्टी इंस्पेक्शन वगैरह का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों मुंबई मेट्रो की लाइन 2 भी, जिसको येलो लाइन भी कहा जाता है, ये मंडाले से ESIC नगर तक बन रही है, जहाँ पर मंडाले से डायमंड गार्डन तक का पार्ट पहले फेज के रूप में तैयार किया जा रहा है, जो पूरी तरह से भी तैयार है रेल ऑपरेशंस के लिए। इन बिटवीन मानकुर, BSNL गोवंडी और शिवाजी चौक पर मेट्रो स्टेशन भी बनाए गए हैं। ट्रायल्स वगैरह यहाँ पर अप्रैल से चल रहे थे और अभी पूरी तरह से वो कंप्लीट हो चुके हैं। कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी का सेफ्टी इंस्पेक्शन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। अगर सब कुछ सही जाता है तो अक्टूबर के दूसरे हफ्ते के अंदर अंदर ये मेट्रो लाइन लोगों के लिए खोल दी जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो शिपशिंडी के लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।